ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्राणेश्वर बाप दादा के 18/8/2024 अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। आज रविवार है, रिवाइज डेट है 20/2/2001। शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। महाशिवरात्रि की मुरली है। शिव जयंती क्या है? व्रत लेने का और सर्व समर्पण होने का यादगार है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। किसको मिलने आए हैं? पूज्य शालिग्राम, खाली शालिग्राम नहीं, मिलना भी है और मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उत्साह से, उमंग से मनाने के लिए पहुँचे हो। माउंट आबू में सभी बच्चे पहुँचे हैं। बच्चे कहते हैं बाबा की जयंती मनाने आए हैं, और बाबा कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने के लिए आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती, अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए यहाँ आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी भी होता नहीं। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो। ऐसे नहीं होता है, बाप की डेट अलग होती है और बच्चों की अलग होती है। हाँ, तो क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, है ना। ब्राह्मणों के बिना भी यज्ञ सफल नहीं होता है। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है, तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। और बाप भी हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब गुणा, देखो ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते नहीं, चल पड़ते हैं ताली बजाने के लिए। जब मुबारक कोई देता है तो क्या करते हैं हम? ताली ज़रूर बजाते हैं। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं एक दिन का जागरण, एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है, पूरे जन्म के लिए हमने किया है। जागरण भी वह करते हैं, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म का जागरण किया है। एक रात का नहीं किया हमने, लेकिन पूरे संगम युग का हमने जागरण किया है और कर भी रहे हैं। जाग गए हैं ना, अभी फिर से सोएंगे तो नहीं? बाबा पूछ रहे बच्चों को, सोएंगे नहीं ना? हाँ? या सोना माना बाबा का हाथ छोड़ करके उस दुनिया में चले जाना, सो जाना। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को, या सोएंगे नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा झुटका खाएंगे? झुटका भी आता है सभी को। ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान का जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया है, जयंती मनाई है, तब से क्या व्रत लिया है याद है? बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी नेचुरल जीवन ही व्रत हो गई है, व्रत की हो गई है। पवित्र व्यवहार, पवित्र आहार, देखो, और पवित्र विचार, यह जीवन बन गई। एक मास के लिए या 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल बन गई और नेचर भी बन गई। पवित्रता की नेचर बन गई है ना? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई ना। अच्छा, तो बाबा कहते सिर्फ कांध हिलाओ, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ या ना, जो भी है, कांध हिलाओ, बस बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना दी। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बाप साथ और आपके साथ, वह भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। देखो, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। आपने क्या किया है? मन
वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो, और उसी का वो यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को चढ़ाते। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? सब जो पुराने बाबा के बच्चे होंगे उन्होंने, हमने भी बाबा के सामने मुरली सुनी है साकर में। तो बकरा ही क्यों मिला, इसका भी रहस्य जानते हो? क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तभी ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं। तो यह देह अभिमान के मैंपन की निशानी है, और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म है, भिन्न भिन्न प्रकार का है। सबसे पहले मैंपन है मैं शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं फलाना हूँ। फिर आगे चलो तो संबंधों का भी फंसने का है। मैं माता हूँ, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, फलाने की बीवी हूँ, ये भी नशा है, भिन्न भिन्न प्रकार का नशा है। फिर आगे चलो भिन्न भिन्न पोजीशन का नशा है ना, उसमें भी मैंपन आता है। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषताओं का भी मैंपन आत्मा को ऊपर नीचे करता है। विशेषता होती है ना, विशेषता तो हर एक में है। ऐसे कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई विशेषता न हो, यह नहीं। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है। कौन सी है? बाबा को पहचानना, बरोबर, एक विशेषता अवश्य है। लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता क्या है? बोलो। परसों भी बाबा ने कहा था, स्लोगन में कहा था, विशेषता क्या है? परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये रॉयल अभिमान बड़े से बड़ा मैंपन है। तो समर्पण तो हुए, लेकिन आगे क्या देखना है? बाबा पूछ रहे हैं। टीचर सभी अपने को क्या कहते हैं? समर्पण है ना, टीचर सभी समर्पण है। बाबा पूछ रहे टीचर्स बहनों को। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहने बोलो, माताएं, समर्पण है? हाँ जी, अना जी। पांडव? हाँ जी, समर्पण है। वाह, अच्छा, बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे ये चेक करना है, बताएं क्या? आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है? एक है समर्पण और उसके आगे है सर्व समर्पण। देखो, 2 बातें हैं ना, एक समर्पण और सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है, अपने मन बुद्धि संस्कार सही समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो पुरुषार्थ में, तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? व्यर्थ का। बुरा नहीं है, बुरा खत्म हो गया है ब्राह्मणों का, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता की शक्ति कम हो गई है। समझते हैं, समझ से महसूसता होती है, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता और दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात महसूस कर लिया ना, तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, ये गलती नहीं है लेकिन मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। लेकिन सर्वसमर्पण का अर्थ क्या है? मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। सर्वसमर्पण का अर्थ क्या है? मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन, पॉजिटिव हो जाए। जिसको बाप दादा कहते हैं, कैसे भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी ही ना, सब एक जैसी तो नहीं होगी। कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा भी नहीं है, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। अशुभ भावना को परिवर्तन कर शुभ भावना में शुभ भावना देना
हर आत्मा के प्रति शुभ कामना ये अवश्य बदलेंगे, ऐसा नहीं ये तो बदलना ही नहीं। उनके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो। हम क्या करते हैं, ये तो ऐसे ही है, ये तो बदलने वाले नहीं है। बाबा कहते आप कौन होते हो बोलने वाले? उनको बदलने का ठेका मैंने उठाया है। किसी भी हालत में मैं उसको आज नहीं तो कल बदलूंगा। जब चैलेंज की है प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना है, बनाना ही है, बनेगी नहीं, बनाना ही है। तो इस शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या प्रकृति बदल सकती है? आत्मा नहीं बदल सकती। हमारे संस्कार बदल रहे हैं तो क्या आत्मा बाबा कहते दूसरों के भी नहीं बदल सकते आप। आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले, ऐसा क्यों? तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन यही सेवा है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपकी दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दो। इतना परिवर्तन करो। बाबा कहते इतना स्व का परिवर्तन है ना, सर्व समर्पित करना है। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा चारों ओर देश विदेश में, गांव में भी सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक बहुत अच्छी सेवा की हुई है। बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बाप दादा बहुत पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। जिन्होंने किए हैं उनको आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और तीव्र गति भी वृद्धि होनी है। लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा भी हो रही है, वो बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी है। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं। एक कदम सहयोग का है, एक पाँव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पाँव है सहज योगी, कर्म योगी। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ न कुछ बन गए हैं, ये भी दूसरी स्टेज है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पाठ बजाए। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में आएंगे जरूर। आप माइट बनो। हमें क्या करना है? माइट बनना है, मतलब शक्तिशाली बनना है औरों के लिए, और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए माइक बनाना है कि भाई आप लेक्चर दो, हम सुनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को उन्होंने क्या किया? माइक बनाया है। ऐसे आप माइट बनो, ऐसे माइक भी तैयार करो। है बहुत अच्छे अच्छे माइक तैयार है। बाबा कहते उम्मीदवार फास्ट जाने वाले भी है। सिर्फ अब ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वो चाहते हैं क्या करें, कैसे करें। उन्हों को माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाए। ऐसे है और बाबा कहते प्रत्यक्ष भी होने हैं। सिर्फ कनेक्शन और करंट दो। क्या चाहिए ऐसे बच्चों को? कनेक्शन चाहिए और दूसरा करंट चाहिए। रूहानियत की करंट, हाँ लाइट की, वो बिजली की करंट नहीं दे रहा। हाँ रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाले जीवन बहुत ही अच्छे और सहज है। ठीक है ना? क्या करना है? सुन लिया। छोटा छोटा गुलदस्ता तैयार करो, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा। हाँ गुलदस्ता तैयार करो। चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 5 फूलों का, 10 फूलों का गुलदस्ता तो ले आओ। फूल मानो वो फूल नहीं, गुलाब के यहाँ रखे वो कौन से? चैतन्य आत्माएं। भाई बहनों को ऐसे आप सेवा करो। और हर एक तरफ बाप दादा की नज़रों में है। सुना पांडव? सुना? बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा? कौन लाएगा? या दोनों साथ में लाएंगे? एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आने चाहिए। वाह! भारत का भी और विदेश का भी। ठीक है? विदेश वाले क्या समझते हैं? ठीक है, तो दूसरी सीजन में लाएंगे, लाना ही है।
भारत वाले भी लाएंगे ना, लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले। देखो कौन सा गुलदस्ता लाना है, लौकिक में भी सेवा कर रहे हैं और लौकिक की सेवा करते करते अलौकिक की भी सेवाएं कर रहे हैं। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी, उन्हों का प्रभाव ज़्यादा होगा। आप लोगों से दृष्टि लेने के लिए वो आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही है जयंती? जयंती दीदी को बाबा पूछ रहे हैं, क्या सोच रही हो? नाम सोच रही है क्या? यह निर्मला, मोहिनी नाम सोच रहे हैं। यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है, सुभान अल्लाह है। ये देखो कुछ न कुछ तो बैठे हैं। ये ब्रायन सामने बैठा है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई आए हैं, वो भी सामने बैठे हैं। गुलदस्ता तैयार करना है ना, बहुत अच्छे थे अच्छे। क्या नाम देते हो? एनसीओ। अच्छा, फॉरेन के एनसीओ वाले हाथ उठाओ। एनसीओ बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि धरनी तैयार है। बीज पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। बीज बना, ज्ञान सुनाया उन्होंने, सुना हुआ है, लेकिन कौन सा पानी देना है उनको? पालना का। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आई है, सेंटर की बहनें भी बहुत आई हैं। टीचर्स को भी मुबारक, आपने ही तो सेवा की है ना, तो सेवा की मुबारक हो। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? गुजरात में बाबा बहुत बड़ा भूकंप आया, 2001 की मुरली है ना। हलचल गुजरात से शुरू हुई है, ज़्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। बाबा कहते डरते तो नहीं हो ना? धरनी भी हिल रही है, लेकिन दिल तो नहीं हिलती ना। जहाँ धरनी हिली, नुकसान हुआ, वहाँ से जो आए हैं वो उठो, अहमदाबाद वाले उठो। अच्छा, दिल हिली या धरनी हिली? बाबा पूछ रहे हैं, धरनी हिली या दिल भी हिली? क्या हुआ? अच्छा, जहाँ धरनी हिली नुकसान हुआ। अच्छा, क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ, होता है ना, जो भूकंप आया कुछ हुआ तो। हाँ? अच्छा, बाबा कहते हैं ऐसा ऐसा हुआ? नहीं हुआ? अच्छा, बहादुर हो। बाप दादा ने देखा, बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप की छत्र छाया से अच्छा रिकॉर्ड रखा है। कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। ताली तो बजाओ भाई। हाँ? इतना बड़ा भूकंप आया गुजरात में, मुझे लगता है कच्चे भुज की ही बात होगी ना ये। हाँ हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं कि नंबर 1 हो गए, सभी पास हो गए, मुबारक हो। सबसे ज़्यादा नाजुक स्थान से कौन से आए हैं? एक भुज की और एक बचाव की बहन आई हुई है। अच्छा, भुज में आप तो 1000 भुजाओं वालों के साथ थे। अच्छा, पेपर में पास हो गए, बहुत अच्छा किया। आगे भी हिलना नहीं, और ऐसे भूकंप आएंगे, हिलना नहीं। अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं। तो बच्चों ने जवाब दिया, बाबा रोज भूकंप हो रहा है। अच्छा, होने दो। बाबा कहते होने दो, प्रकृति है ना, वो तो अपना खेल दिखाएगी ना। हम अपना खेल दिखाते हैं तो वो भी दिखाती है। अच्छा, देखो परिवर्तन होना ही है, आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं। बाबा बच्चों को शक्तिशाली बना रहे हैं। प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया है, देखो, तो वो अपना काम करेगी जरूर, लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में यह भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले, और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो। क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले भी अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट भी अपना काम करेगी। आपका काम है मन के परेशानी को, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं, उसी समय बहुत सब सहयोग दे रहे थे ना। इतना भूकंप हुआ है तो
अपने अपनी तरफ से सब कर रहे थे सेवाएं। ये बहुत अच्छा कर रहे, इससे सिद्ध होता है चाहे विदेश हो चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हो। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं, आग बुझाते हैं। तो आप भी सबके मन के परेशानी की आग को बुझाने वाले हो। अच्छा, गुजरात मजबूत है ना, 1000 भुजाओं की छत्र छाया में हो। वाह, कहाँ भी जाए कहाँ भी आए, अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए ना, तो कहाँ भी आए। देखो, प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, वो आएगी, जहाँ उसको आना है वो ज़रूर आएगी। वह स्वतंत्र है, लेकिन अभी सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपनी बुद्धि को, मन के लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्होंने है वायरलेस। हाँ, गवर्नमेंट में क्या है, वायरलेस, और आपकी है वॉइसलेस बुद्धि, निर्विकारी बुद्धि। क्या करना है, क्या होना है, ये निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, कभी क्या भी हो सकता है। नहीं, आपके पाँव वही चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। क्या सुना, आपके पाँव वही चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। कितना भी भूकंप आए, कुछ भी हो जाए, बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे। बाबा कहते हैं कि और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन आश्रम घर आपका ही है। आ जाओ मधुबन में, डरना नहीं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है, डरना नहीं। ये खेल है ना, परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। अभी कभी विनाश नहीं बोलना, क्या बोलना है, परिवर्तन। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है। रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो। परिवर्तन होना है ना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। स्टॉप माना स्टॉप। अभी 1 सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र कर बिंदु में समा जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्व सेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो। और दुआओं के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, बाबा के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता है। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, तो दिल में और जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से आती है और अनेक स्नेह में आकर्षित करती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर बनो। आज का स्लोगन है, देह और देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। देह और देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। ओम शांति।